ये काशी है। यहाँ की सुबह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। बनारस की शान, चाय और पान, ठंडई और भांग, कचौड़ी जलेबी का पकवान और यहाँ की संस्कृति का बखान पूरा विश्व करता है। आज मैं आप सबको इसी बनारस के अतुल और दामिनी की कहानी दिखाने जा रहा हूं। तो हमरे पास कहाँ है? तो ही ने तोके देले रही विदेशी आके। राम राम भैया भाभी। भैया आज प्रणाम। बड़ा दिन बाद दिखाई देला। हाँ बल्लू, अब रिटायर हो गई, अब आवत रहा, हरदम आवत रहा। और बतावा क्या हाल चाल है? सब ठीक हो, तू अपन बतावा। अरे इनकर का लेत हुआ, ये तो रातों दिन टकाटक भिड़ावत हुआ। हाँ बड़ा हरामी हुए। हाँ तो के दिखाई नहीं तो कि हाँ भैया भाभी आल हुआ। हाँ अबे जो मन में आवला तू बोल देवे ले। हाँ तो के समझ ना है जर को। हाँ देख भैया भाभी आल हुआ, जो जल्दी से चाय लेके आओ, समझ ले कि नहीं? लेमन चाय की ये पेड़ देखा तू है? ये भाभी के हाथ के लगावल हो। लगाया तो हमने था, लेकिन सींचा तो आप ही ने। हाँ भाभी। ये पौधा हमारे प्यार की निशानी है, इसका ख्याल रखना हमेशा। जरूर, मैं बल्लू को बोल दूंगा, वो डेली इसमें पानी दे देगा। चाचा चाय तो मिलल नहीं, हवा तू लोग के नैया से घुमा दी। वही बसते तायली बेटा, चल। हाँ आवा आवा। हिसाब से घुमाए राहुल, समझ ले कि नहीं? हाँ, आवा। आवा भैया भाभी, आवा। आवा आवा आवा। अरे यहाँ तो 80 नदी का संगम था ना? हाँ भाभी, 80 नदी के नाला समझ के आगे बढ़ा दिले हुवन, नया घाट बनीले हुवन सब। अरे अरे ये तो बहुत गलत है। लेकिन संगमेश्वर महादेव का मंदिर तो ऊपर है ना, कम से कम एक प्रूफ तो संगम का है ही। इवन आज के लड़के क्या जानेंगे कि यहाँ पहले कभी संगम भी था। लेकिन ये तो हमारे हेरिटेज के साथ मजाक हो गया ना, खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ ये तो है, खिलवाड़ तो कर रहे हैं। अब देखो, वरुणा नदी का संगम और 80 नदी के संगम के बीच को ही वाराणसी कहते हैं, और उसी से वाराणसी बना है। अच्छा अच्छा, पहले तो कभी नहीं बताया आपने। बताए होंगे, तुम्हें याद नहीं है। और आज के बच्चे क्या जानेंगे कि 80 नदी का संगम कहाँ था। अब तो वो समझेंगे कि वहाँ था, जबकि 80 मोहल्ला यही है, 80 घाट यही है, तो 80 नदी का संगम भी यही था। मंदिर तो है महादेव का यहाँ पर, संगमेश्वर महादेव। ऐसे कैसे आप बदल सकते हैं? यहाँ से उठा के वहाँ रख दी जैसे बोल रहे हैं। घाट है ना भाई। अब उसको नाला समझ के किए हैं, और क्या करें। यहाँ आके कितना अच्छा लगा ना। पुराने जमाने की हर बात याद आ रही है मुझे। सब पुरानी यादें आ गई, लगता है जवानी की तरफ चले गए। तो अपने कॉलेज में गई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आपके सर बहुत अच्छे थे क्या? हाँ, ये हमको प्रैक्टिकल कराए थे। हम लोग से 2-3 साल सीनियर थे। लेकिन कैसे पहचान गया आपको ना? अरे क्यों नहीं पहचानेंगे, आना जाना बीच पे भी तो मिलते थे ना वो, कभी कभी। इतना अच्छा लग रहा है BHU हमारा। कितने दिनों बाद तो कुछ भी नहीं बदला, लगता है बिल्कुल कल की बात है। नहीं हाँ,
चलिए। चल और अभी चलना। समोसा तो अपना खा ली और खाओगी? नहीं नहीं, बस मैं हो गया? अब खाना खाऊंगी, जल्दी से भूख लग रही है। भूख लग रही है तो समोसा क्यों खा ली? 2 समोसा खा ली, फिर क्या खाना खाओगी? 2 समोसा नहीं खाई हूँ मैं, आधा खाई हूँ, आधा फेंक दी हूँ। अच्छा चलो फिर मधुबन में कुछ खाते हैं, म्यूजिक काले भी जरा घूम लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो। ये बताओ, हम लोग पहला गाना जो सीखे थे सर ने राग भिंग पलासी में सिखाया था। कई बार हाँ, बड़ा अच्छा गाना है ना वो। कई बार यहाँ बैठ के हम तुम साथ गाए भी थे। मितवा है ना? हाँ। चलो गाया जाए। यहाँ पे गुनगुनाओ ना। आप पहले शुरू कीजिए। हम शुरू करें? अच्छा देखो, याद तो आ रहा है इसका ट्यून। आओ दामनी, देखो प्रोफेसर जोशी और सत्यनारायण जी भी आ गए। सर, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतने सीनियर प्रोफेसर हैं, आपको नहीं लगता है कि आसपास के जो गांव हैं उनको गोद लेकर आपको वाटर हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन कराना चाहिए था? ये बात एक बार मैंने मीटिंग में रखी थी, अब आप कह रही हैं तो फिर दोबारा इसको मीटिंग में रखूंगा। सत्यनारायण जी, आप तो इतने बड़े समाज सेवी हैं, सबका इतना भला करते हैं, आपके बारे में इतना कुछ सुनने को मिलता है, आपके जहन में भी ये बात नहीं आई प्लांटेशन और इसकी? नहीं मैडम, ये बात हम लोग के दिमाग में बहुत पहले से है और हम लोग अपने संस्था के माध्यम से जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, इस काम को लेकर के लोगों को जागरूक करते रहते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस कार्य में आप जो है रुचि लेकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जी 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 जी। आप लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग करते रहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आप लोग अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करिए, अदरवाइज नक्शा पास नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग्स में क्यों नहीं करती? जैसे प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, LIC बिल्डिंग, बैंक्स, कचहरी, कमिश्नरी और मल्टीप्लेक्स, मॉल, इन सब जगहों पे तो गवर्नमेंट को ऑनेस्टी के साथ इसको करना चाहिए। इससे ही कितना ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। आपको कभी इस पर विचार करते हैं कि नहीं? बहुत सही कह रहे हैं आप। हम लोगों ने भी कई बार ये बात मीटिंग में रखी है और प्रशासन को बताया भी है। उनके सामने भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन होता क्या है कि सबका स्वामित्व तो अलग अलग है। जो प्राइमरी स्कूल है उनका कोई और, दूसरे के विभाग, उसका जो जिसको करना है ये इम्प्लीमेंट वो दूसरे लोग हैं। और दूसरा ये आप जानते हैं सरकार में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। अरे दामनी, अरे इतना अभी थक के आई और लग गई पेड़ पौधों में। आपको पता नहीं कितना प्यार करती हूँ मैं अपने पेड़ पौधों से। अरे ठीक है, करती हो तो हम भी करते हैं। थोड़ा और पास भी तो बैठो कि बस। अच्छा, पहले पानी डाल दूं क्योंकि तो आपको पता है ना मुझे प्यार, और मर जाएंगे अगर नहीं दूंगी तो। किसी ने पीछे पानी नहीं डाला।
अच्छा भाई डाल लो। थोड़ा हरे चलो। भरे हो जाए मेरे पेड़ पौधे। हम जानते हैं पेड़ पौधे तुम्हारे लिए बहुत ही प्रिय हैं। हाँ जी हाँ, हाँ जानते हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? अरे 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 ये देखो भाई अरे कैसे कैसे आप ये लोग? संजय विद्या, चमन। चलो हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए, बस जल्दी आइए। थोड़ा पानी दे रही थी इन लोग पौधों को, इतने दिन बाद आए ना हम लोग। हाँ हाँ कहाँ रह गए? तुम यहाँ क्या कर पापा रही हो? लोगों की बहुत डिमांड आ रही है कि आप कुछ गा के सुनाइए। योगेश गए हैं केक लेने, मैं तुरंत अभी लेके आई केक। ठीक है मैं जा रहा हूँ गाना सुनाने, लेकिन बहुत देर हो रहा है बेटा, जल्दी हाँ, लेके पापा, आओ। बस हैं? तुरंत आई। पग पग पर यहाँ कांटे पड़े हैं, दूर दूर कोई आस नहीं है। पग पग पर यहाँ कांटे पड़े हैं, दूर दूर कोई आस नहीं है। तड़पतूं मैं यहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ।
मन धन सब तेरे हवाले, इस जग के तुम ही रखवाले। हाँ, तन मन धन सब तेरे हवाले, इस जग के तुम ही रखवाले। ले चल संग तू जहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं। ये लीजिए। अच्छा बेटा मम्मी को भी तो खिलाओ, खाली पापा ही खाएंगे, कितना खाएंगे? आजा थोड़ा थोड़ा मम्मी क्या हुआ? मम्मी 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 पापा क्या हुआ मम्मी को? प्रिया, हाँ कॉल एम्बुलेंस। बुलाती हूँ। मम्मी अतुल जी, आप मेरे चैम्बर में चलिए। अतुल जी, आपकी ये पत्नी की बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। उनको ब्रेन कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर साहब, आपने सारा रिपोर्ट चेक कर लिया है? क्या कोई जरा सा भी कोई गुंजाइश है कहीं दिखाने का, या एकदम से सब कुछ खत्म है? अपने आप को संभालिए अतुल जी। आपकी पत्नी के पास चंद दिन ही बचे हैं। आप इन्हें घर ले जाइए, कुछ समय इनके साथ बिताइए। यार चमन, अतुल का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामिनी भाभी को गुजरे 3 महीने बीत गए और अतुल सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। देखो यार, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। इंसान का इसमें कोई बस नहीं, और जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। कितनी गजब की बात है कि हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन किसी का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। ये दुख वही समझ सकता है जिसने अपने किसी को खोया है। किसी के जाने से कोई काम रुकता नहीं है दोस्त। अतुल को अपने आप को संभालना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? तुम सही कह रहे हो। भाभी के गम में अतुल पूरी तरह डूब चुका है। अब ईश्वर ही उसके इस गम से निकलने में मदद कर सकते हैं। दामिनी, तुम इतनी जल्दी चली जाओगी ये तो मैं सोचा भी नहीं था। मैं टोटल तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट था। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम मेरा कौन सामान कहाँ रखा है। इवन कपड़े तक नहीं मालूम कि मेरा कहाँ रखा है, कैसे रखा है, बाहर दिन है कि रात है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं कितने यादें सजोया था, कितनी उम्मीदें थी। इवन प्रिया और योगेश भी तुम्हारे ऊपर तो डिपेंडेंट थे। तुम इतनी जल्दी चली जाओगी ना, मैं सोचा भी नहीं था। कौन कौन? मैं हूँ दामिनी।
दामिनी तुम तो मर चुकी हो दामिनी। हाँ, मैं जानती हूँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलने आई हूँ। बहुत बहुत मुश्किलों से मेरी तरंगे मिली हैं, इसलिए आ सकी। दामिनी देखो मैं कितना परेशान हूं, तुम इतना जल्दी हमें छोड़ के चली जाओगी मैं सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो आई हूँ आपसे बात करने के लिए। बोलो, बैठो ना, बैठो बैठो। बोलो। ये आपने अपना क्या हाल बना के रखा है। मैं अभी बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ही कष्ट में। जानते हैं क्यों? क्या? आप। हम? हाँ। तुम्हारे कष्ट का कारण मैं रहूंगा? तुमसे मैं कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे कष्ट का कारण कैसे बनूंगा? ये दुनिया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर एक को जाना है, पहले हस्बैंड जाए या वाइफ जाए, दोनों को जाना है अपनी अनंत यात्रा पे। क्या हाल बनाया आपने। ना कपड़ों का कोई ठिकाना है, ना खाने का, ना ही दवाइयों का। आपको क्या लगता है आपकी ये हालत देख के मैं ऊपर खुश रह पाऊंगी? मैं कोशिश करूंगा अपने को सुधारने को दामिनी। आप अगर इस तरह रोएंगे, परेशान रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, तो मैं तो कष्ट में रहूंगी ना। मुझे उस प्यार से मुक्ति चाहिए, उस मोह से। आप मुझे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अपने ऊपर इतना तरस मत खाइए। आज मैं बहुत मुश्किल से आई हूं, लेकिन रोज रोज आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ मैं भी चलूं सामने। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अकेले में। अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपको जीना है, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, मेरे लिए। इस तरह रो के ना आपके कपड़ों का कोई हिसाब, ना आप खाने का कोई टाइम, ना दवाई खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, तो इससे मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? मुझे मुक्ति चाहिए, इस मोह से मुक्ति चाहिए, प्यार से नहीं, मोह से मुक्ति चाहिए। अपने ऊपर तरस खा के मत जिए। मेरे कष्ट को समझिए। ये संसार है, किसी को आगे किसी को पीछे जाना ही पड़ता है, लेकिन जब आप इस तरह रोते हैं, परेशान होते हैं, तो मुझे कष्ट होता है, दर्द होता है। मुझे खुशी से जाने दीजिए, मुझे खुशी से जाने दीजिए। अब मुझे जाना होगा मेरे असली घर। कुछ देर और रुको ना, कुछ देर और रुको। दामिनी, दामिनी कहाँ गई तुम? अरे अभी तो तुम कहाँ चली गई? अच्छा ये बताओ, हम लोग इस तरह से प्यार में इतना आगे बढ़ रहे हैं, कहीं तुम्हारे घर वाले शादी के लिए इनकार तो नहीं करेंगे? जरूर कर देते, लेकिन नहीं करेंगे। पूछो क्यों? मुझे क्या पता क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही जाति के हैं। अच्छा सुनो ना, सर ने जो हमको राग भीम पलासी वाला गाना सिखाया था, हाँ? उसे गुनगुनाया जाए? हाँ चलो। मितवा 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 तुम बिन
बिन जाऊं कहाँ, हो तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। अब खुश हो ना दामिनी? देखो मैंने तुम्हारे पसंद के कपड़े पहन लिए और सेंट भी देखो हमने तुम्हारे पसंद के ही लगा लिए। अब मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। हो गई ना तुम्हारे मन की बात? अब देखो मुझे बहुत भूख लगी है, चल रहा हूं कुछ खाने। प्रिया, ओ प्रिया। हाँ जी। क्या हुआ? पापा को चाय नाश्ता दिया? लेकर के गई थी 2 बार, लेकिन वो सो रहे हैं अभी तक। उनका तबीयत ठीक है ना? तबीयत कैसे ठीक होगा? न किसी से मिलते हैं न जुलते हैं। जब से मम्मी गई हैं तब से कमरे में बंद करके रखा हुआ अपने आप को। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए उन्हें। तुम ठीक कह रही हो, आज ही उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ठीक है, समझा बुझा के ले जाइए उन्हें। प्रिया, ओ प्रिया। जी डैडी। अरे बेटा कुछ नाश्ता वास्ता रखी हो, बड़ी तेज भूख लगा है। डैडी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है लाओ। बैठिए पापा। और बताओ तुम्हारा शेयर का काम वगैरह कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा पापा। कमाई माई हो रही है? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलो लीजिए डैडी, आपके लिए आलू के पराठे। गुड। जी, मैं 2 बार गई थी ऊपर, लेकिन आप सो रहे थे। बेटा रात थोड़ा देर से सोया था मैं। कोई बात नहीं डैडी। जानते पापा, संजय अंकल और चमन अंकल कितनी बार आपसे मिलने आए। हाँ बेटा मैं जानता हूं, मेरा ये हाल देखकर वो सब भी बहुत दुखी हैं। पापा पराठा कैसे बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। दामिनी ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया? पापा आप तो जानते हैं मुझे शादी से पहले मैगी और चाय के अलावा और कुछ नहीं आता था, लेकिन मम्मी ने मुझे सब सिखाया। बेटा जानती हो तुम्हारी सासू माँ ना गृह विज्ञान से एमए थी। अच्छा। और पाक कला की तो विद्वान थी ही। सच पापा? हाँ। बहुत दिनों के बाद आज आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा पापा। अब बेटा हमको तुम रोज ऐसे ही देखोगे, फिट फाट। संजय अंकल चमन अंकल आए होंगे, मैं डोर खोलता हूँ। रुक जाओ बैठो, मैं जरा उन लोगों से मिलता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। क्या बात है पापा, आप लोग बैठिए, हम लोग नाश्ता का प्रबंध करते हैं। जाओ प्रिया इसका साथ दो। जी डैडी। चलो प्रिया नाश्ता। कहाँ थे यार, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई। सचमुच यार, कई महीनों के बाद तुमसे मिलने से इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। हम लोग रोज यहाँ मिलने आया करते थे। क्या बताएं यार, कोई से मिलने की इच्छा ही नहीं कर रही। लेकिन अब क्या बोलूं। बीती बातों को भूल जाओ और जीवन की फिर से शुरुआत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ यार, वही तो करना है दामिनी की खुशी के लिए। यार संजय, एक चीज तो तुम जानते ही हो कि दामिनी को प्रकृति से कितना प्रेम था। पेड़ पौधा, नदी तालाब और संगीत साहित्य। तो चलो बहुत दिन हो गया, आज उसके मन का कुछ गीत गाते हैं, बजाते हैं। चलो आज महफिल जमाते हैं। बड़ी महफिल जमेगी। क्यों? हारमोनियम हम लोग का। हाँ जाके लेके आओ। ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ यार, मेरे भी यही चाह रहा था कि मितवा
चमन, अतुल अभी तक आया नहीं? हाँ, रोज तो इस समय तक आ जाता था, पता नहीं कहाँ रह गया। लो साहब आ गए। कुछ परेशान नजर आ रहा है। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं ना, उसको तुम मजाक मत समझना। आखिर बात क्या है? कुछ बोलोगे भी? यार क्या बताएं, तुम तो जानते ही हो दामिनी के जाने के बाद मैं कितना परेशान और हताश हूं। पिछले कुछ दिनों से दामिनी रोज मुझसे मिलने आ रही है और मुझे सही मायने में जिंदगी जीने के लिए वो कन्विंस करती है। वो मेरे से बोलती है कि तुम अपने जिंदगी को पहले जैसे जीते थे वैसे ही जियो, जैसे दोस्तों से मिलते थे वैसे ही मिलो, जैसे अच्छे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनो। क्यों मायूस सा बैठे रहते हो? उसके बाद से मैं कन्विंस हो गया हूं। अब मैं निकलना देखो शुरू किया हूं, सबसे मिलना जुलना भी शुरू किया हूं। अब आगे फिर भी उसका गम तो मेरे दिल में है ही। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मेरा बात मजाक लग रहा होगा। दामिनी भी मुझसे कहती थी कि ये बातें किसी से करना नहीं तो लोग मजाक समझेंगे और तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। अरे यार, जो हो रहा है वो सही तो हो रहा है, फिर समस्या किस बात की है? यार दामिनी मरने के बाद भी बहुत कष्ट में है, उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन क्यों? यार मेरे से उसका प्यार ना उसको मेरे से अलग नहीं होने दे रहा है। वो हमेशा मेरे विषय में सोचती रहती है, मेरी ही चिंता करती रहती है और उसका ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। कोई ऐसा मिलता जो पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को शांति दिला देता। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। जैसा तुम बता रहे हो वैसा मैंने एक धर्म ग्रंथ में पढ़ा है। कहाँ? इसके जानकार एक पंडित जी हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी, वही सही उपाय बताएंगे। अरे यार तो मुझे बताओ ना, चलो जहां जितना जल्दी हो सके उनके पास मुझे लेकर चलो। अभी चलते हैं। चलो। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहिए कैसे आना हुआ? ये मेरे मित्र हैं अतुल जी। प्रणाम पंडित जी। ये तो बैंक मैनेजर हैं, इनसे तो हम बैंक में मिल चुके हैं। अब हम रिटायर हो चुके हैं पंडित जी। अच्छा अच्छा। पंडित जी, इनकी एक समस्या है। कहिए क्या समस्या है? इनकी पत्नी का देहांत 3 महीने पहले हो चुका है और इनका कहना है इनकी पत्नी सपने में रोज आती हैं। इसका मतलब पति पत्नी में काफी प्रेम रहा होगा। बात तो सही कहना पंडित जी, लेकिन क्या करूं, उसको कष्ट में भी तो नहीं देख सकता। उसकी आत्मा भटक रही है, हम चाहते हैं उसको मोक्ष मिल जाए। बहुत जटिल समस्या है, लेकिन एक काम हो सकता है। आप एक अनुष्ठान करवा लीजिए, इसमें आपके पत्नी की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। इस अनुष्ठान के लिए कल का दिन बहुत शुभ है, आप चाहे तो कल अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, कल ही करा दीजिए। चलिए ठीक है। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। प्रणाम। ऐसा है, कल हम और संजय घाट पर सामान लेकर पहुंचेंगे। तुम सवेरे समय पर घाट पर पहुंच जाना। तुम बेकार परेशान रहते हो। हैं, देखो भाभी ने कितना अच्छा बागान बनाया है। ये देखो, जब मैं पहली बार आया तो ये आम, इनको देखो कितने अच्छे आम निकले हुए। ये सब भाभी की देन है। तुम बेकार परेशान होते हो। यार 34 साल बैंक की नौकरी की, कम से कम 20 शहर घूमे होंगे और हर जगह उसने सबको
प्लांटेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोवोक किया, और उसकी बात सब मानते थे यार। देखो यहाँ भी उसने सब कुछ इतना बढ़िया गार्डन सब बना दिया। अब क्या बताएं यार। अभी देखो उसने बहुत जिद करके मेरे रिटायर होने के 2 साल पहले ये झूला लगवाया उसने। अब देखो ये झूला झूलने वाली ही अब नहीं रही। फिर तुम वही में चले गए। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं, कल सुबह समय पर घाट पे पहुंच जाना, ठीक है? तो चली अनंत की ओर। कहाँ रुकूंगी, कहाँ चलूंगी, कहाँ ठहरूंगी, कहाँ बहूंगी, मुझे कुछ पता नहीं। बस आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देके जा रही हूँ। बच्चों का ध्यान रखिएगा और अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। दामिनी, 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 दामिनी तो गई अनंत की ओर। अतुल जी रोज गंगा की लहरों में दामिनी को देखने की कोशिश करते रहते हैं। पति पत्नी में से किसी न किसी को एक दिन अकेले ही रहना पड़ता है। ये ना चाहते हुए भी युगों युगांतर से चला आया एक कठोर सत्य है। इसीलिए पर्यावरण से, अपने घर परिवार, नाते रिश्तेदारों से एवं अपने दोस्तों से एक अच्छा संतुलन बना के रखना चाहिए, ताकि एकाकी जीवन अच्छे से कट सके, अच्छे से कट सके, अच्छे से कट सके।